ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा गाड़ी वालों के साथ में धोखा हो रहा है। 28 अप्रैल 57,140, मुझे पक्का पता है वजन ज़्यादा ही आएगा, 57,400 ये मेरी गाड़ी का वजन है। अभी ये कांटे पर कितना दिखाता है पता चल जाएगा। 56,430। आप उतर के किया था कि बैठ के किया? नहीं, मैं उतर गया था। तीनों कांटों का कोई तालमेल नहीं है। ये देखिए, दोस्तों इतिहास में हम पढ़ते थे कि मुग़लों ने एक जजिया टैक्स लगाया था। वो असल में टोल टैक्स ही था और वो तो शायद एक या दो रोड पे कहीं लगा होगा। आज तो चप्पे चप्पे पर जजिया लगा हुआ है। टोल टैक्स उसको बोलते हैं आज की भाषा में। वो भी जो टोल फीस है वो भी एक ईमानदारी से ली जाए तो भी एक अलग बात है, लेकिन पहले इतना ज़्यादा टोल फीस लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि सड़क पर चलना एक फंडामेंटल राइट है, एक हक है जो सरकार को फ्री में देना चाहिए। उसके भी अगर आप पैसे ले रहे हो और उसमें भी ऊपर से बेईमानी हो रही है तो एक क्या फ्रस्ट्रेशन होगी एक नागरिक को, वो सरकारें समझ ही नहीं पा रही हैं शायद। तो दोस्तों आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम एक ऐसे इंसिडेंट पे बात करेंगे जहां पर एक टोल पर 3-4 बार वहां पर अलग अलग कांटा करने पर अलग अलग उसका जो है वेट आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कौन सा राज्य है, कौन सी बड़ी कंपनी का ये टोल है, ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं आपको कि गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं, मेरी रिकमेंडेशन है। 90,831 पर अपनी गाड़ी की आरसी और बीमा जो कॉपी है उसको व्हाट्सएप कर दें और ट्रांसपोर्ट मॉल से आप बीमा कराइए निश्चिंत होकर। आइए वापस आते हैं खबर पर। खबर दोस्तों ये है, ड्राइवर है मलकीत सिंह, गाड़ी का नंबर स्क्रीन पर। ये भरूच गुजरात से पलगढ़ महाराष्ट्र जा रहे थे। 266 किलोमीटर है। ये कई बार रेगुलर गुजरात टू महाराष्ट्र गुजरात आते जाते रहते हैं। 3 इंसिडेंट की ये बात करेंगे, 14 तारीख को, फिर 16 को, फिर 18 को अप्रैल। 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल की ये खुद भी मैं इनकी आपको बाइट सुनाऊंगा। मोटे तौर पर हुआ यह है कि 55 टन गाड़ी है, 5% का अगर वो लगा लें जो हमें एक्स्ट्रा कंसेशन है तो 57,750, 57,750 ये टोटल GVW इस गाड़ी को अलाउड है। माल उठाने के बाद टोटल गाड़ी का इतना वजन हो सकता है। और जो इसमें इन्होंने लोड करा था, GVW जो चेक करा था इनकी पर्ची के ऊपर जो था लोड करने के बाद, वो 57,430 था, लगभग 303 क्विंटल कम था। लेकिन जब ये इस तलासरी बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, गुजरात तो महाराष्ट्र जाते हैं, थाने में ये पड़ता है और जगह अच्छड़ है, वैसे ये NH8 पर पड़ती है। तो ये जो बॉर्डर है महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ पर वो जब जाते हैं तो पहली लेन में कांटा कराते हैं, 57,720 आता है, यानी कि कुल जो परमिसेबल लोड है उससे 220 ज़्यादा हो गया। तो वो कहता है कि भाई नहीं, मलकीत सिंह कहता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरा आप देखो आपकी गलत है कांटा, मुझे दोबारा कराना है। तो वो दूसरी लेन पर ले जाते हैं, वहाँ जाकर 57,800 हो जाता है और 80 किलो बढ़ जाता है। फिर तीसरी लेन में वो कहता है कि मेरा करवाओ, तो फिर 58,300 हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, 500 किलो, 5 क्विंटल और बढ़ जाता है। टॉलरेंस है इससे भी। अभी मैं तो इसके सहारे आया हूँ। तो कोई 57,430 तो आपका तेल खाया 200 लीटर। आपका कांटा कितना दिखा रहा है? 58,300 दिखा रहा है। कितना फर्क आ रहा है? उतर जाना चाहिए था ना वो लोग। उतरेगा 100 किलो कम होगा ना। नहीं, आप उतर के किया था कि बैठ के किया था? नहीं, मैं उतर गया था। उतर गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका आरसी है? तो ये 3 बार, मान लीजिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ मुद्दा जो ये है कि मान लीजिए जो वो पीछे से लोड कर लाया है 57,430, वो गलत है। मान लेते हैं कि वो पहले से पीछे से ओवरलोड लेके आया है ना, और GVW से ज़्यादा है, ये मान लेते हैं। लेकिन इनके 3 कांटों पर 3 वज़न क्यों हैं? इनके अपने ही जो कांटे हैं, पहले कांटे पर 57,720 और जो तीसरा था 58,300, तो लगभग 6 क्विंटल का फ़र्क उसी टोल प्लाजा पे है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये आगे RTO को डेटा शेयर कर दिया गया और 28,000 रुपये का ओवरलोड का चलान आ गया। 28,000 रुपये। ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी 1 घंटा पहले मेरे साथ दापचेरी बॉर्डर नियर तलासरी, मैंने कल गाड़ी लोड की अपनी। ये सिलिका सैंड है, ये रॉयल्टी है और ये मेरा वज़न कांटा है कल का। देखिए इसमें आपको वज़न कांटा
इसमें आपको वजन कांटा दिखा रहा होगा 57,430। ये देखिए 57,430। ये रॉयल्टी मेरी 3 दिन की है। कल भर के निकला था मैं छोटा उदयपुर से, और अभी मैं जस्ट पहुंचा हूँ महाराष्ट्र बॉर्डर पर। वहाँ पर मेरी गाड़ी का कांटा हुआ, वहाँ पर मेरी गाड़ी का वज़न आ रहा है 58,200। देखिए 58 टन 200 किलो। वहाँ मेरी गाड़ी का वज़न कितना आया 57,450। यहाँ पर आ रहा है 58,200। कितना सारा फ़र्क, 650 का फ़र्क हो गया। सही है। फिर मैंने एक कांटा और कराया, उसमें मेरी गाड़ी का वज़न आया 57,300। उनको मैंने फिर से कहा कि मेरी गाड़ी एक बार कांटा और कीजिए। फिर उन्होंने क्या, उसी लाइन में, उसी रो में मैंने करवाया कांटा, 57,300 आया, कांटा नंबर 5 पर। और फिर मैंने कांटे लास्ट पे कराया, वहाँ पर आया है 57,800। तीनों कांटे मैंने कराए हैं दापचेरी बॉर्डर पर। तीनों कांटों का आपस में कोई तालमेल नहीं। वो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, वीडियो में देखना। ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा गाड़ी वालों के साथ में धोखा हो रहा है। ये मेरा जो कांटा है ये मानने को तैयार नहीं। और अपने कांटों का 3 बार मैंने अपनी गाड़ी का कांटा करवाया दापचेरी बॉर्डर पर। मेरे पास वीडियो है, मैं भेजता हूँ। और उन तीनों कांटों पर कोई भी तालमेल नहीं, आपस में कोई भी तालमेल नहीं। आज मेरी गाड़ी का चालान उन्होंने 28,000 रुपये का चालान कर दिया। यानी कि हमारे कांटे की कोई वैल्यू नहीं। उनके तीनों कांटों का मैंने वज़न कराया, तीनों कांटों में अलग अलग वज़न आ रहा है। तीनों कांटों का कोई तालमेल नहीं। ये देखिए, एक कांटे में फ़र्क आ रहा है 770 का, एक में 360 का, और एक में 300 किलो का। देखिए ये वो RTO सर जी नहीं लिखा है। देखो तीनों कांटों का इतना डिफरेंस आ रहा है। और ये उनका ही पेपर है। देखो RTO का, ये परिवहन विभाग महाराष्ट्र, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, दापचेरी नियर तलासरी। ये रहा 28,000 का चालान। ये देखिए, ये क्या हो रहा है, कोई नहीं सुनने वाला। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से थोड़ा ये मेरी वीडियो को वायरल किया जाए कि मेरे कांटे की कोई वैल्यू नहीं। और इनके तीनों बार कांटे कराने पर तीनों कांटों का कोई आपस में कोई तालमेल नहीं, और मेरा चालान कर दिया। खाना खाने को तो रुपया होता नहीं। और यहाँ पर उसने ये भी बोला मलकी सिंह ने कि मुझे ऑफ़र दी गई थी वहाँ जो एम्प्लॉय थे कि भाई कुछ ले दे के इसको सुलटाया जा सकता है। तो उसने कहा कि मैं 1,000-1,500 रुपये दे सकता हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो हंसने लग गए और सीधा उसको टोल फीस साथ में जो भी पर्ची थी पकड़ाई और केवल निकल यहाँ से। तो मतलब 1,000-1,500 तो नहीं, उसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनको पता था कि चालान कितना बड़ा आने वाला है। तो उसके बाद 16 तारीख को, फिर 16 अप्रैल को पालगढ़ से वो महाराष्ट्र से सूरत गुजरात वापसी जा रहे थे। और यहाँ पर मटेरियल कॉयल लोड था इनका, और 56,030 किलो टोटल वेट था GBW। इसी तलासरी बॉर्डर पर पहुँचते हैं RTO चेक पोस्ट पर। और लेकिन जो कांटा होता है वो 56,430, 4 क्विंटल ज़्यादा। ट्रांसपोर्ट टीवी नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ये महाराष्ट्र का दापचेरी बॉर्डर है, तलासरी के पास वाला। मेरा चालान किया था लोग ने कांटे के डिफरेंट की वजह से 14 अप्रैल को। आज 16 अप्रैल है। देखिए अभी मैं गाड़ी भर के लेके आया हूँ जिंदल स्टील से। टूटा नहीं है, जिंदल स्टील से, मातेश्वरी से जिंदल स्टील, तारापुर बोईसर से। ये मेरी गाड़ी का वज़न है 5630 ग्रॉस वेट है। ओके, और ईवे बिल पर भी है, ईवे बिल पर भी है। देखो 5630 ग्रॉस वेट। अभी ये कांटे पर कितना दिखाता है अब पता चल जाएगा। छप्पन 430 मतलब जो उसका रियल था उसके हिसाब से, ड्राइवर के हिसाब से 4 क्विंटल फिर वो ज़्यादा शो करता है। लेकिन इस बार चालान नहीं हुआ क्योंकि 57,750 के नीचे था। अब 18 तारीख को फिर आप सुनिए, एक दिन छोड़ के छोटा उदयपुर गुजरात से वापस गाड़ी आ रही है पलगढ़, और 56,550 था जो इनके हिसाब से, और चेक करा तो 56,670 निकला, फिर 2 क्विंटल ज़्यादा लगभग। और फिर कराया दोबारा तो 57,340 हो गया, लगभग 8 क्विंटल का फ़र्क पड़ गया। ये महाराष्ट्र का दापचेरी बॉर्डर है।
ये 28 तारीख 28 अप्रैल 57,140। दूसरा कांटा इसमें है वज़न 57 टन 30 किलो। अभी ये चढ़ाता हूँ गाड़ी कांटे पे। ट्रांसपोर्ट टीवी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। मुझे पक्का पता है वज़न ज़्यादा ही आएगा। 57,400 ये दिखा रहा है ज़्यादा। टिकट निकाल। ये भी 57,410 और ये है मेरा कांटा 57,140 और 57 टन 30 किलो। सत्तावन टन 410। तो ये कई सारे उसने सबूत दिए आपके सामने मलकीत सिंह जी ने कि बार बार जो है वो एक ही टोल चेक पोस्ट है और उसके ऊपर जो है मसले दो हैं। एक तो है जो लोड पीछे से लाया जा रहा है उससे ज़्यादा दिखाता है, और फिर अपने ही 3 कांटे वहाँ पर 3 अलग अलग कराए तो तीनों का अलग अलग लोड है। एक चीज़ और नोट करने वाली है, जितने बार भी वो लोड कराता जा रहा है, वेट कराता जा रहा है, पहले पर फिर दूसरे पर तीसरे पर उसी टोल प्लाजा पर अलग अलग कांटे जो हैं हर बार बढ़ता जा रहा है। आपने नोटिस करा होगा, मैंने जो बोला है दोबारा आप देख लीजिएगा, हर बार बढ़ता जाता है। इसका मतलब भी उस कांटों में कोई प्रोग्रामिंग करी गई है कि अगर एक गाड़ी कुछ समय के अंदर ही दूसरी बार करवाती है तो उसका टोल बढ़कर आएगा। इसकी पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वेरिएशन है, तीनों कांटों में वेरिएशन पहली बात तो नहीं होनी चाहिए है, तो फिर बढ़ के क्यों आता है? वो एक्चुअली उसको डिस्करेज किया जा रहा है कि मत पंगे ले है ना, तो शायद ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात अब जो है इस खबर की वो ये है कि किसका है ये टोल प्लाजा, कौन है ऐसी कंपनी जिसकी सुन ही नहीं रहा है कोई। मतलब इन्होंने लिखित में उन्होंने बोला कि कंप्लेंट कर दो, कर दी है, कुछ नहीं हुआ। वैसे तो किसी टोल प्लाजा पे कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप नाम सुना सुना सा लगेगा। ये जो टोल प्लाजे हैं वो अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के हैं, ARTL। 2021 के करीब 2021-22 में महाराष्ट्र की तमाम जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उसका एक कंपनी जो नेटवर्क था, मतलब पूरी को इकट्ठा करके महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लिमिटेड सरकारी संस्था थी। इसमें पार्टनर बन गए अदानी ग्रुप, सुना सुना नाम होगा। तो ये बन गए 49% के इसमें पार्टनर। तो ये कंपनी अब कंट्रोल करती है जितने भी महाराष्ट्र में आने वाली चेक पोस्ट हैं उस पर पैसे लेना और उसको मैनेज करना, वो ये प्राइवेट कंपनी करती है। और करके देख लो कंप्लेंट क्या होता है। हो सकता है कोई सुनवाई हो जाए, लेकिन इनकी तो कोई नहीं हुई है। और भी अगर आपके पास ऐसे किस्से हैं तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। और अब क्या कहें इसके बाद, और कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एसोसिएशन भी कुछ कर पाएगी अगर दम है, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत बड़े बड़े हमारे नेता आते हैं ऑल इंडिया लेवल के ट्रांसपोर्ट के, उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ये तो सबूत है और ये कोर्ट के सामने भी रखे जा सकते हैं। एसोसिएशन को ऐसे केस लड़ने चाहिए, मतलब इसको प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि जितनी भी टोल रसीट है उसके ऊपर टाइम है, एक ही गाड़ी है ना, 5-5 मिनट बाद उसका अगर कांटा हो रहा है तो क्यों वेरिएशन आ रही है? तो जो ये जो वेट मेजरिंग डिपार्टमेंट होता है हर राज्य सरकार में, वो क्या कर रहा है? या हिम्मत ही नहीं है ऐसी कंपनियों के टोल प्लाजों पर जाने की? इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 2 तरह की मार पड़ रही है, मतलब एक तो टोल आपको डबल देना पड़ रहा है जब आपकी गाड़ी ओवरलोड हो गई, चाहे 2 किलो हो जाए, है ना, और दूसरा जो है RTO के साथ टाई अप हो गया तो चलान भी आ रहा है। तो 28,000 रुपये का चलान इन्होंने भर दिया है, कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि मैं नहीं ये कह रहा अभी कि भाई ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, नहीं कह सकते हैं। तो आप ही अपना थोड़ा सा 5% अगर आपको मिला है GBW के ऊपर, तो आप 4%, 3% रखिए उसको। वैसे तो मैं सही बात बताऊं कि जो GBW RC के ऊपर होता है ना, उतना ही करना चाहिए। वो जो 5% का एक्स्ट्रा दिया गया था ना, वो इसलिए था कि बारिश हो जाए या कोई एक्स्ट्रा टायर रखना पड़ गया, 2 बंदे और बैठ गए गाड़ी में, कुछ ऐसा हो जाए, तो इसलिए वो दिया गया था 5% का। लेकिन हमने भी ये बना लिया कि भाई 5% ऐड करके ये हमारा सही GBW है। नहीं, आप थोड़ा सा उससे आप कोशिश ये करें कि मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है भाड़े के लिए, लेकिन उतना ही रखना चाहिए, उसके ऊपर वो वेरिएशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने मसला उठाया वो ये है कि भाई मेन जो इशू है वो जो हम उठा रहे हैं कि कोई भी कंपनी का टोल प्लाजा हो, इसका है तो इसमें वो जो 3 अलग अलग कांटों पे 3 अलग अलग वजन क्यों दिखा रहा है, ये हमारा बड़ा मुद्दा है। उसको तो चलो कंटेस्ट किया जा सकता है कि भाई पीछे से आपने कोई और कांटा कराया और वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन चलो ज़्यादा हो रहा है वो भी एक मसला है, लेकिन कम से कम बराबर तो दिखाए हर बार।
वो खुद ही बढ़ाई जा रहा है उसको, 2-3 बार और कर लेते मुझे लग रहा है 10-15 क्विंटल का फ़र्क पड़ जाता। तो इसके ऊपर आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं तो ज़रूर हमारी टीम को इसके बारे में भेजिएगा, अपने वीडियोस भेजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी हेल्प है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।